नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार का दिन आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट से है, जिसका कलर वाइट है। आज का शब्द है धर्म, यानी नियम। धर्म का मतलब नियम होता है। तो मैं आज अपने बंधुओं से, अपने बुजुर्गों से, अपने साथियों से, अपने भाइयों से, सभी लोगों से और संपूर्ण माताओं, बहनों एवं बेटियों से सबसे अपील करता हूँ, मेरी जो भी बातें हैं सार्वजनिक हैं। मैं किसी को छांट करके कोई बात नहीं करता। मैं वही करता हूँ जो महसूस करता हूँ, जो फील करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मैंने भटका वो अच्छा किया, और मैं चाहता हूं कि आप सब भी भटके। कहीं अटकने से अच्छा है भटकना। कहीं अटक गए तो आप कुछ नहीं जाने, भटक गए तो आप सब कुछ जान गए। बस ध्यान में रहे कि भटकना है, आपने भटका। जब तक आपको होश नहीं था तब तक आपने भटका, और भी भटकते हैं, ये आपकी मूर्खता है। तो मेरा आप सबों को जगाने के पीछे यही उद्देश्य है। मैं जो धर्म यानी नियम, धार्मिक होना अथवा इसका मतलब नियम का पालन करना। जो धार्मिक व्यक्ति का मतलब क्या है? पूजा पाठ से मतलब नहीं है जो सुबह नहा धोआ करके उठ करके पूजा पाठ में लग जाए। मैं उस तथाकथित पूजा पाठ को नहीं कहता। मेरे नजरों में जो पूजा पाठ है उसके हिसाब से आप धार्मिक हो जाए। धार्मिकता का मतलब है नियम का पालन करने वाला। नियम आप खुद से अपना नियम बनाएं। जब आप अपना नियम बनाएंगे, स्वतः आपका खुद का नियम, वो तब आप खुद धार्मिक हो जाएंगे। जब आप अपने लिए कुछ नियम बना लेंगे तो आप धार्मिक हो जाएंगे, और उस नियम को आप पालन करने लगेंगे तो आप धार्मिक हो जाएंगे। मतलब आप धर्म पर चलने लगे। धर्म का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम वस्त्र धार्मिक पहन लें तथाकथित किसी कलर का, और मंदिरों में और रात दिन राधे राधे करते रहे। राधे राधे करना भी परमात्मा की प्राप्ति का ही एक रास्ता है, अपने मन को शांत करने का ही एक रास्ता है। लेकिन वो साधनाएं तो सदियों से चलती आ रही हैं, सब करते हैं, आप भी कर रहे होंगे अथवा करेंगे। मेरा उन साधनाओं से कभी दुम्मत नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन मैं जो सोचता हूँ, मेरी छोटी सी बुद्धि, छोटा सा कद और हृदय सम्राटों की तरह, तो इसलिए मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से धर्म तो जब नियम है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक नियम बनाना चाहिए, और उस नियम को दूसरों को नहीं, खुद पालन करना चाहिए। और उसका प्लस माइनस, नफा नुकसान, तराजू के दोनों पल्लों पर आप अपने मन को देखते हैं। जब आप धर्म का पालन करने लगते हैं, जब आप धार्मिक होने लगते हैं, तो दोस्तों धार्मिक होने का मतलब नहीं कि गीता के सभी श्लोक आपको कंठस्थ हो। धार्मिक होने का मतलब है कि धर्म तो प्रत्येक व्यक्ति और इस समष्टि के बीच है। धर्म तो व्यक्तित्व और समष्टि के बीच होता है, ना किसी संप्रदाय, किसी समुदाय, किसी जाति विशेष अथवा किसी समाज से। धर्म प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग है, जुदा जुदा है, और इस ब्रह्मांड से रिलेटेड है। इसलिए धर्म को आप कभी बांट नहीं सकते। स्वतः खुद का धर्म होना चाहिए, मतलब खुद के नियम होने चाहिए। तो मैं उन युवाओं से ये अनुरोध करता हूँ, बहुत भटक लिया हम लोगों ने, मैं भी बहुत भटका, आप भी भटक रहे हैं अथवा भटक चुके हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मैं करूं क्या? लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उनके कंपनी में काम करने चले जाऊंगा, उनके साथ काम करूंगा। अभी लॉकडाउन है इसलिए मोबाइल चला रहा हूँ, फेसबुक और इस सारी मनोरंजन की चीज़ें देख रहा हूँ, सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ। मैं आपको सोशल मीडिया से जुड़ने और नहीं जुड़ने की बात नहीं करता। मैं आपको फेसबुक नहीं चलाने की बात नहीं करता। आपको जो करना है करें, लेकिन एक नियम के तहत आप खुद के एक नियम बनाएं। और अभी से, आज से, इसी वक्त से, नहीं तो ये देखने सुनने का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। ये आज नहीं तो तुम कल करोगे ही।
फिर कल करोगे तुम्हें पछतावा होगा कि भाई ये मैंने कल ही क्यों नहीं शुरू कर दिया, ताकि एक दिन बच जाता। तो दोस्तों, इसलिए आप स्वतः अपना धर्म बनाएं, मतलब अपना नियम बनाएं। वो नियम कैसे होने चाहिए? जैसे प्रकृति के बहुत सारे नियम हैं। जब आप रात को सोने जाते हैं बिस्तर पे, सुबह उठते हैं तो आपको पहले टॉयलेट चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो भोजन अपने शरीर के अंदर डाला हुआ है उस सारी प्रोसेस से पूरा करके वो मल के रूप में बाहर निकलना चाहती हैं। और उसका एक टाइम है, एक सर्टन टाइम पीरियड है, उसके बाद आप स्वतः उस नियम से बदल जाते हैं। कैसा भी इंसान हो, कुछ भी खाता हो, कुछ भी नहीं खाता हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, नशेड़ी हो अथवा बिना नशा वाला हो, लेकिन वो उस समय वो सारी कार्य करता है, नेचुरली रूप से करता है जो शरीर के लिए आवश्यक है। प्यास लगती है तो पानी पीता है। उस तरह से आप सिर्फ 3 नियम बनाइए अपने लिए, खुद के लिए। आप वो काम कैसे करते हैं? सुबह उठते उठते आप टॉयलेट कैसे चले गए? आपको भूख लगती है, कैसे लगी? तो ये एक डिमांड हो रहा है आपके प्रकृति, नेचुरली रूप से आपके बॉडी के जैविक घटना प्रक्रिया है जो डिमांड कर रही है, आपको महसूस हो रहा है, अपनी बॉडी को दे रहे हैं। उसके साथ साथ आप देने के साथ उसमें उलझते जा रहे हैं। तो यहाँ कहा जाता है, आप गीता दर्शन को देखेंगे तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्रे का मतलब हो गया नियम, जो संपूर्ण नियम है। एक व्यक्ति को, एक इंसान को अपने खुद के जो नियम होने चाहिए, आत्म नियम, आपने स्वतः आप अपने खुद के नियम बनाइए और अपने मन में रखिए और उस पर खुद अमल करना शुरू कर दीजिए आज से ही, इसी वक्त से ही। और 3 चीजें लिखिए, खुद 3 चीजें सिर्फ, जो मैं कर रहा हूं, मुझे सफलता मिल रही है, मुझे ये दुख रहेगा कि मैं आगे निकल गया, आप जहां थे वहीं रह गए। इसलिए दोस्तों, आप भी चल पड़िए। बहुत हो गई भटकना, बहुत भटका हम लोगों ने, अब भटकने का समय नहीं है। कम से कम आप बैठे हैं घर में अथवा कहीं हैं, कहीं पर भी हैं, तो आप फेसबुक चलाते चलाते 3 नियम बना लीजिए, 3 चीज़ों को डिसाइड कर लीजिए, उसको आप तहे दिल से जबरदस्ती उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। वो तीनों नियम बहुत सटीक और हल्के होने चाहिए और होंगे भी। आप खुद के बना के दे देखिए। जैसे नियम क्या बनाने हैं? तो मुझे सुबह उठनी है, अथवा इतने बजे सोना है, या ये खाना है, या ये नहीं खाना है, या कम से कम इस तरह के 3 नियम। और 1 घंटा उसमें टाइम दीजिए पढ़ने की। जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी, जिनका पढ़ाई अधूरा है वो भी, आप 1 घंटा खुद के लिए टाइम निकालिए। जो आप कुछ जानने के लिए उस टाइम को आप एक्सपेंड करें, उस कुछ जानने के लिए उस टाइम को आप खर्च करें। सिर्फ 24 घंटे में 1 घंटे। या तो आप दूसरे के समक्ष बैठेंगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी अपने से तेज के साथ, तो आप खुद ब खुद 1 घंटे टाइम निकाल करके छुप कर ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, कुछ लिखना शुरू कर दीजिए जो नहीं जानती हैं, अथवा बोल करके अपने घर वालों को आप खुद से सक्षम, खुद से लेकर आइए। 1-1 घंटा कुछ लिखने पढ़ने की आदत डालिए। जो चीज़ आप नहीं जानती हैं, नहीं जानते हैं, और अब आपको लगता है कि ये चीज़ अधूरा रह गया, या मैं ये भी कर लूँ तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने पिछले वीडियो में दिए हैं। अब वेद मूर्ति श्री राम शर्मा आचार्य जी को ही देख लीजिए। उनके पास तमाम शिक्षा की अभाव थी, वो पढ़े लिखे ढंग के व्यक्ति नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किया, 1000 के ग्रंथ हैं उन्होंने लिख दिए। आर्य समाज के सभी ग्रंथों को उन्होंने भाष्य किया। ऐसे ऐसे बहुत अनेक। एक डॉक्टर पटना के हैं थे जिनको मैं जानता हूँ, हेमोपैथिक के, उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी साधु की तरह, उनको ठीक से हिंदी भी बोलने नहीं आता था, इंग्लिश तो छोड़िए, अब पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, और उनकी वो जो डायग्नोसिस करते थे हेमोपैथिक के माध्यम से, एक बार मरीज को देखा वो फिर दोबारा बीमारी नहीं हुई, इतने वो पारंगत थे। फिर बाद में उन्हें इच्छा हुई तो वो एबव 60 साल के बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, इंग्लिश पढ़ने लगे। और आप जानते हैं, जब महात्मा गांधी दातून करते थे सुबह सुबह तो गीता का एक श्लोक याद कर लेते थे। इस तरह से कुछ दिनों में ही गीता का पूरा उनको श्लोक कंठस्थ हो गया। तो सिर्फ 1 घंटा जो चीज़ आप नहीं जानते हैं, जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या आपके पर्सनालिटी को कहीं डिमोरलाइज आप महसूस करती हैं खुद को या करते हैं, तो वो चीज़ें आप 1 घंटा अपने घर पर तो आपने कहीं पे भी जहाँ आप रह रही हैं टाइम निकाल करके सिर्फ आप अपने आप में खो जाएं और 1 घंटा कुछ जानने में लगाएं।
और बाकी ये एक नियम होना चाहिए कि भाई कहीं भी हूँ, किसी भी हालत में हूँ, किसी भी अवस्था में हूँ, 1 घंटा मुझे कुछ स्टडी करना है जो मुझे बराबर मन में खटकता है, ये करना चाहिए, मैं नहीं कर पाया है, ये इन चीज़ों में मैं उसके सामने पिछड़ जाता हूँ। तो इस बात को ध्यान दीजिए और अभी से एक योजना बनाना शुरू कीजिए। वो योजना भी 3 तरीके की, या मैं ये करूँगा। आप याद रखिए, आप साधारण नहीं हैं, मैं स्पेशल नहीं हूँ, मैं भी साधारण हूँ, आप भी साधारण हैं, दुनिया के सभी लोग साधारण हैं। डिपेंड करता है कि आप साधारण होते हुए भी असाधारण हो सकते हैं। आप सिर्फ ये 3 चीज़ें कोई भी डिसाइड कर दे जो आपको अच्छा लगता है। अब काम ही वर्क ही करना है तो मैं क्या करूँ अपने रोज़मर्रा के लिए, जीवन यापन के लिए, जिससे मेरा लाइफ स्टैंडर्ड भी अच्छा हो और समाज के लिए एक अच्छा संदेश भी हो, हमारे वजह से 10-20 लोगों का कल्याण हो, 10-20 लोग और भी डेवलप हो। इस मनुष्य के जो धर्म होते हैं उसको समझें, ये अपनी भावना होनी चाहिए। तो दोस्तों, धर्म क्षेत्रीय, कुरुक्षेत्रीय मतलब आपके स्वतः के नियम होने चाहिए और उसके अनुरूप आपको कर्म करने हैं। जो भी कार्य करते हो आप, जो भी काम कर रहे हो अपने रोजी रोटी के लिए, वो आप कार्य करते रहिए। धर्म क्षेत्र खुद का आपका धर्म होना चाहिए कि उसको आप ईमानदारी से करेंगे और धर्म मतलब अपने नियम में बंधे हुए उस कार्य को कीजिए। आप देखिए, कोई माई का लाल आपका तरक्की रोक नहीं सकता। आप जो चाहते हैं वही होते हैं। तो दोस्तों, इसलिए व्यर्थ में समय न गंवाएं और भटकने का समय चला गया। जब जगे तभी सवेरा। ये मत सोच कि मैं भटक गया अब क्या होगा, मेरी तो ये उम्र हो गई, कोई नहीं, जब जगे तभी सवेरा। बहुतेरे ऐसे उदाहरण हैं जो आपको स्वतः तो महात्मा गांधी को देश की 30 के बाद उनमें जागरूकता हुई और उसके बाद उनके जीवन को देखिए कितने वर्षों तक जिया और कितने वर्षों में वो महात्मा बन गए। आज उनके विश्व भर में पूजा होती है, हम लोग भी करते हैं। एक साधारण इंसान आपके सामने उदाहरण है, वो हमारे महापुरुष, आदरणीय महापुरुष हैं। उनको देख करके हम अपना कुछ तो निश्चित कर सकते हैं कि हमें जीना कैसे है। क्या हम सिर्फ फलां के बेटा और बेटी ही मात्र ही हैं? क्या हमें बच्चा पैदा करने का काम मात्र है? नहीं, हमें कुछ करना है। सिर्फ खाने के लिए करना है और साड़ी अथवा कपड़े खरीदने के लिए करना है, गहने के लिए करना है? नहीं, उसके अलावा भी कुछ करना है। उसके अलावा करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए। तो आप अपनी पत्रता को बढ़ाइए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए और आप इस तरह से नियम का पालन कीजिए। आप छोटे नहीं हैं, आप सोचना प्रारंभ कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप 3 तरीके के वर्क डिसाइड कीजिए और उसको कलमबद्ध कीजिए। सबसे मन किस में ज़्यादा लगता है और तीनों पर आप शुरू कर दीजिए। अब जो नहीं हो रहा है आसानी से उसको छोड़ दीजिए, जो भी दूसरा भी नहीं हो रहा है, थोड़ा कठिनाई है उसको भी छोड़िए, जो आसानी से हो गया उसको पकड़ लीजिए और अपना खुद का नियम बनाइए। खुद का नियम के अनुसार उस कार्य को करने लगिए। देखिए आपकी जय जय होती है कि नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।